चंदौली जिले के सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र के अरंगी गांव में मंगलवार शाम को एक घायल मादा हिरन मिलने के बाद हड़कंप मच गए। स्थानीय लोगों की सूचना व पूर्व सपा विधायक मनोज सिंह डब्ल्यू मौके पर पहुंचे और पशु चिकित्सा विभाग को कई बार फोन कर इसकी सूचना दी, लेकिन विभागीय टीम घंटों बाद भी नहीं पहुंची और घायल हिरन को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बुधवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व विधायक ने अभी आरोप लगाया है कि मादा हिरन की मौत एक्सपायर्ड दवा लगाए जाने और विभागीय लापरवाही की वजह से हुई। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार जिला प्रशासन आपदा में अफसर तलाशने और लापरवाही बरतने का काम कर रही है। घटना के बाद पूर्व विधायक स्वयं पशु चिकित्सालय पहुंचे और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच व दोषियों पर कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। मामला अब स्थानीय स्तर पर चर्चा का एक विषय बन गया है। क्या बताया जाए समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या डॉक्टर साहब बताइए, इसको एडमिट करने के लिए कहाँ चंदौली जिला में कुछ है व्यवस्था? नहीं, चंदौली जिला में व्यवस्था नहीं है। आए 28 साल हो गया है जिला बन के, अधिकारी रहते हैं बनारस में। हैं अधिकारी बनारस में रहते हैं, इसको बनाने के लिए नहीं है, नहीं रख सकते हैं। तो इसको इलाज करके क्या करेंगे? हाँ, अपने घर ले जाऊं? वन विभाग जी सुबह 4 बजे की घटना है। 4 बजे से मैं परेशान हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब हो जाएगा तब हो जाएगा। ये बताइए एक्सपायरी डेट का क्यों रखे हैं यहाँ पे? सरकार इतनी घाटे में चल रही है क्या? एक्सपायरी डेट का है, पढ़ने आ रहा है कि नहीं? चश्मा लगाइए। हाँ, 2022 में बना है, 24 में ख़त्म हो गया। कौन सा महीना साल है? 25। तो ये 24 का दवा यूज करेंगे? ये हॉस्पिटल में है कि कहाँ कबाड़ खाने में है? ये रात को ये इस समय 8:30 बज रहा है, आप लोगों को बुलाया ये एक्सपायरी डेट के लिए? इसको कुछ हो जाएगा तो फिर क्या होगा? एक्सपायरी डेट का दवा देंगे तो इसका दवा कहाँ है? निकालिए, नया दवा निकालिए ना। निकाल रहे चाबी से काहे शिकारी ना होते हैं सब, गर्दनवा को पकड़े ना होंगे ऐसे तो गर्दनवा तो लगवा चमकीलवा उठाओ यार। हाँ, दूसरा लगाओ। स्ट्रेचर नहीं रखे हो? हाँ, यहाँ पे कोनो ये अस्पताल में क्या है? बोले लेने के मैं आ रहा हूँ लेके, छोड़िया मत गिर जाई। बच्चा झलक रहा है। हाँ, बच्चा झलक रहा है। बच्चा झलका था ना। बेचारी बड़ी कष्ट में। गोड़ खोल दा जा नहीं ना हैं? छटके लगी और घाई होगी पूरा। डॉक्टर साहब क्या? डॉक्टर 2 लोग आप लोग रहो, 2 लोग इनके रहे जी, 2 आपके 2 इनके ज्वाइंट वेंचर में रहिए, ताकि ये इल्जाम ना लगे कि मेरी गलती थी कि उनकी गलती थी। 2 आदमी हम रहेंगे, हमारा फार्म। ए बाबू, रात को यहाँ पे 2 आदमी यहाँ ड्यूटी लग जाए और 2 आदमी आपके रहे। साहब यही खाना मंगा लेंगे साहब हम लोग। खाना मंगाइए, खाइए, हटिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब 2 आदमी अपना रखवा दीजिए, 2 आदमी इनका रखवा दीजिए, क्योंकि फॉरेस्ट के और आपके दोनों अलग अलग रहेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो पता चलेगा वो उनको दोष देंगे, वो उनको दोष देंगे। देख के बचा लो यार, प्रेग्नेंट है, बचा लो, धर्म का काम है। हाँ, हॉस्पिटल में आ गया हूँ मैं यहाँ पर, और आपका यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर ही नहीं है। जी हाँ, राजकीय पशु चिकित्सालय सैयद राजा चंदौली की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे से जब बात हुई तो मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। जी आइए सर, आइए प्लीज़ सर, आइए। दूँगा किसकी मोबाइल कहाँ है, निकलवाऊँगा, 1 महीना का CDR बनवाऊँगा मैं। देखता हूँ कि कौन कौन कहाँ है। अब बताइए, ये दवा देखिए, ये है,
ये दवा पहले आते आते ही डाल दिए। ये 22 में बनी है, 24 में एक्सपायर है। ये तो हालत है। हाँ, आप डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज हैं, दिख रहा है डेट? इसका जिम्मेवार कौन है फिर? असली जिम्मेवार तो आप ही हैं, दूसरा तो है नहीं, क्योंकि मालिक आप ही हैं जिला के। क्योंकि अस्पताल जो रिकॉर्ड रखते हैं यहाँ के कंपाउंडर जो है, हाँ, उनको सब देखना चाहिए। तो इनके ऊपर कार्रवाई कौन करेगा? आप ही नहीं करेंगे? ये डर कैसे बनेगा? तो वो देखो उसको डरना। बच्चा भी है। अच्छा पीरियड नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वन विभाग के इंस्पेक्टर यही हैं। हाँ तो उसको रेगुलेशन आपके अंडरटेकिंग में रहेगा ना, क्योंकि वैसा प्राणी है ना ये। सर ऐसा हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। किसकी? वन विभाग के इंस्पेक्टर हैं आप ही, इनके पास ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। ये पढ़ो भैया 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 तो फिर यहीं रखो उसको, भैया ठीक है ना। आप अपना आदमी लगा दो यहाँ पे, हम अपने लगा देंगे। ठीक है। जाएगा आप ही के पास ये। नहीं हम सर हम यहाँ रहेंगे हाँ। और डॉक्टर ये यहाँ पे ठीक है कंपाउंडर ना। साहब रहेंगे ना, हाँ। हम रहेंगे। कोई दिक्कत हो तो मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते नहीं सर, आप लोग आप कर्मचारी हो। रहेंगे। आपका भी नंबर ले लो, ठीक है ना। इसको कहाँ रखोगे? अंदर है? कहाँ गए यहाँ से? जी सर। दिया सर? जी सर, अंदर रखवा देंगे। अंदर रखवाओ उसको, जी ठीक है ना। जी सर। तो अंदर रखवाओ उसको, ठीक है। ये बताइए कि आपको जानकारी थी कि मैं रात को लेके आया था? ये भी नहीं है। मतलब सुबह आपको जानकारी हुई ना, पोस्टमार्टम करने से पहले जानकारी हुई ना कि विधायक जी आए थे और इसको लेके आए, तो आप ही नहीं समझे उचित? क्या नंबर है? ये नंबर वही बता रहा। 94 52 कहाँ लिखा है? 94 52 है। हाँ 420 420 हुई। अच्छा, मतलब इसे नया वाला का नहीं लिखा गया? नया कौन है यहाँ पे? अच्छा, पद खाली है भाई, इसलिए हाँ? मतलब पद खाली है, इसीलिए एक्सपायरी डेट आ रही है। जब फार्मासिस्ट नहीं है तब एक्सपायरी डेट आएगा, तब कौन सा गलत है? तब तो एकदम बिल्कुल सही है। काम के लिए कभी कभी जाते, मतलब कभी कभी काम के लिए आ जाते हैं, मतलब कभी आ गए, चेहरा दिखा लिए, फोटो तो खिंचा लिए, जैसे हम लोग आ गए तो वो लोग आ गए। आज के पास स्पेस नहीं है या ये थोड़ी कंट्रोल में ही नहीं है ना वो। तो वो इनका जो कॉल सेंटर है वो लखनऊ में है। कॉल सेंटर से फ़ोन उठेगा, फिर वो जिले में ट्रांसफ़र करेंगे इसको। अच्छा, ये बताइए कि सवेरे 9 बजे करीब उसका पोस्टमार्टम हुआ, फिर फॉरेस्ट वाले आके दे देंगे। उनको इन्फॉर्मेशन देना भी आप उचित नहीं समझे। एक्सपायर दवा अगर डालोगे, इसकी किसके ऊपर इसकी होना चाहिए? मैंने कल बोला था कि 2 डॉक्टर की टीम और फॉरेस्ट वालों की 2 टीम यहाँ रात को रोकने की बात था, तो मेरा ना हो गया। मुझे इंफॉर्मेशन देना जरूरी समझे, आप लोग क्यों नहीं समझे? मैं लाया था तो जिम्मेवारी मेरी ना है, मेरी प्रॉपर्टी न थी। मुझे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं मिला? क्या लिखे दिए? हाँ लिखे, दिखाओ दिखाओ, लिखे। कंपाउंडर साहब, कुछ बड़ा बढ़िया बढ़िया कंटिन्यू ट्यूशन हुआ हो? अच्छा, सीमन वाला। सीमन को छोड़ के और कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर। कंपाउंडर साहब, एसी आपके पास तो है, एसी है ना? हाँ? आपके डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि हमारे पास कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं, तो पशु टीका वाला खराब हो जाएगा। लाइन हम सर, मैं भी रहता हूँ, लाइन तो मान लो 10 घंटा लाइन नहीं रही तो 10 घंटा में तो टीका खराब हो जाएगा, तो उसका क्या करेंगे? साफ साफ बताइए ना। आपको बात थोड़ी, आपको जो बात है सही बताइए, उसके लिए क्या करना चाहिए, तभी ना सुधार होगा। हो जाए तो इतने साल से आप मांगे हैं जनरेटर? आप लोग कहाँ है? लिखा है? कुछ दिए हैं? डॉक्टर साहब, आप तो झूठ बोल रहे हो, बहुत लिखे हैं, आप कभी नहीं लिखे हैं? डॉक्टर साहब मतलब अंधा पीसरा कुत्ता खा रहा है, मस्त में खाने दो हैं। हर दवा आप बाहर से ही मंगा के करते हैं।
बता दिए होते कि मर गया है पोस्टमार्टम कराना है। वही मेरी एक चूक हो गई कि हम इतना नहीं दे पाए। क्यों देंगे? आपके घर का तो कोई नुकसान हो नहीं रहा था, बता दिए होते बात नहीं, तो मुझे जिससे आदमी थोड़ा सेवा कर लेते उससे लगाव हो लगा हो जाता। बस, और कोई बात नहीं। थोड़ा लगाव हो गया था, अब उसके जाने से कष्ट हो रहा है। बात यही है और कोई नहीं। और आप लोगों को क्या है कि हर काम को एकदम बिल्कुल वैसे ही निपटा देते हैं, निपटा दिया। कोई मरता है तो लावारिस भी दफन होता। और हिरन को 4 घंटा रेस्क्यू करके मैं लाया, मुझे इंफॉर्मेशन देना कोई जरूरी नहीं समझा। हाँ, रात में मर गया और कोई बताने को तैयार नहीं रहा, और सुबह 8 बजे ही उसका पोस्टमार्टम भी हो गया और ले जाके उसको गाड़ भी दिए। अगर ये हिरन शायद मैं मार दिया होता तो अब तक तो ब्रेकिंग न्यूज होता और मेरा क्या होता मुझे पता, शायद बाबा का बुलडोजर निकल गई था। अब ले वो जा लखनऊ से। इन्हीं को फोन कर रहे थे कल आप बुलाने के लिए? किनको? सबको फोन कर रहा था, एक को नहीं। फोन तो मैं सबको किया, डीएफओ से लेके सीबीओ से लेके अमरा डॉक्टर को लेके यहाँ सैदराजा डॉक्टर से, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अंधेरा हुआ, काम खत्म, मस्त हो गए। डॉक्टरों की स्थिति बड़ी नाजुक है। कल जो दवा डाले वो एक्सपायरी डेट का दवा डाले, आप ही डॉक्टर साहब डाल रहे थे दवा। आज गांव में जाएंगे तो हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में रहेंगे तो इमरजेंसी में आप चिल्लाते रहो। कल मैं 4 घंटा फ़ोन किया हूँ, कोई नहीं गया है। वन्य जीव होने के नाते मैं डीएफओ को भी मिलाते रह गया। 4 घंटा तो कोई सुनने को तैयार नहीं था। मुझे मालूम था वन्य जीव वाले आएंगे तो कहेंगे वन्य जीव है और मैं इलाज नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं पशु चिकित्सक को भी फ़ोन करते रह गया। जब तक ज्वाइंट में रात में मैं ज्वाइंट यहाँ पे वन दरोगा को और डॉक्टर को सबको मैंने बोला है आपकी निगरानी में रहेगा। मेरे जाते ही 1 घंटा में ये लोग मार डाले, 1 घंटा में मार दिया उसको। और मुझे इंफॉर्मेशन होगा, मैं देखने आया तो पता चल रहा है कि पोस्टमार्टम भी हो गया। मैंने कहा कहाँ पोस्टमार्टम किए? तो बोले खुले में पोस्टमार्टम किया, हमारे पास जगह ही नहीं पोस्टमार्टम करने के लिए। ये तो हालत है। कागज बना के एकदम रेडी हो गए हैं, ले जाके उसको गाड़ के दफना के एकदम फिट कर दिए हैं एकदम। मैंने पहले मेरी बात सुन लीजिए, सिर्फ बिल आता है। बिल कितना आया जरा दिखाइए हमको तो। यहाँ पे दवा कितना बिल आया है? हमारे पास बिल थोड़ी आएगा सर, कार्यालय में आएगा हमारे। अच्छा, मतलब आपके पास बिल भी नहीं आती है? बिल नहीं आता सर। मतलब अभी एक प्रूफ हो गया कि आपके पास कुछ आया नहीं है। जी नहीं। ना है कि हमसे उल्टा बोलवा होते साहब। कुछ प्रमाण तो चाहिए ना कि आपने पोस्टमार्टम किया है। कि काला चिट्ठा लिख दिया हो गया। कल उसको 2022 उस दवा से इलाज किए, कहाँ से हिरन बचेगी? एक्सपायरी डेट का वैसे ही होगा लास्ट 2024 चल रहा है, 25 चल रहा है। पता नहीं, पढ़ा लिखा कम हो इसलिए पूछ रहा हूँ। तो 2024 में जब जो खत्म हो गया, वो 25 में हॉस्पिटल में दवा क्या कर रही है? इसका मतलब कि आपके पास दवा ही नहीं आती है, सिर्फ बिल आता है। इसका मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दवा नहीं आती है, सिर्फ बिल आता है। दवा तो आती है। कहाँ से दवा आती? तो 2024 में एक्सपायर दवा क्यों रहती है आपके पास? सिर्फ बिल आता है, इसका मतलब कंफर्म हो गया। वो सर थोड़ा सा वो जो इलाज कैन में रहता है उसको छोटे छोटे शीशियों में हम लोग रख देते हैं, हो सकता है। डॉक्टर साहब सवाल इस बात का नहीं है, सुनिए पब्लिकली में क्या मामला है? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अंधा पीस रहा और कुत्ता खा रहा है। अंधा कितना पीसा और कुत्ता कितना खाया मालूम नहीं पड़ रहा है। कल हमारे यहाँ हिरन को कुत्ता काट लिया। हिरनी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। मुझे मालूम पड़ा 4 घंटा के बाद मैं वहां पहुंचा। मेरे पहुंचने से पहले कोई अधिकारी नहीं पहुंचे। मैंने बात किया, फिर बाद में फॉरेस्ट विभाग के दरोगा आया, उसको लेके यहाँ पर आने का काम हुआ। जब दवा इलाज चालू हो गया तो जो एक्सपायरी डेट की दवा थी वही दवा को ये लोग चलाने का काम किए। मेरे जाने के तुरंत बाद ये लोग बता रहे हैं कि 11 बजे उसका डेथ हो गया और सुबह 8 बजे ही पोस्टमार्टम करके उसको ले जाके दफना भी दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 घंटा मेहनत करके यहाँ पर 3 घंटा रात में भी मैं था, उसके बाद भी इन लोगों को यह जरूरत नहीं समझ में आई कि एक बार हमको भी बताने का काम करें। यह लोग जो एक्सपायरी दवा डाले उसके वजह से हिरन मर गया, इसकी जांच होनी चाहिए और इन लोगों को जेल भिजवाने का काम होना चाहिए। का समय चल रहा है, जनपद में तो महामारी चल रही है और पशुओं के लिए एक्सपायरी दवाएं आप जैसे कह रहे हैं,
सारी दवाएं यहाँ पे नहीं लगता कि आपदा में औसत की तलाश करें? देखिए, इस समय जो बाढ़ है, यह बाढ़ अधिकारियों की लाई हुई बाढ़ है। यह कोई प्राकृतिक बाढ़ नहीं है, यह आपदा नहीं है। ये आपदा इसलिए लाया गया है कि इसमें अवसर की तलाश हो। लोग परेशान हैं। यह पानी को थोड़ा कम करके अगर छोड़ते तो भी पानी निकल जाता। यही होता है कि 2 दिन की जगह 3 दिन 4 दिन में निकलता, लेकिन एक बैग पानी छोड़ने के बाद लोग गांव में बहुत परेशान रहे। और इससे जो धन आता है उसका आप जानते हैं कि उसकी स्कूटनी तक भी नहीं होती है। उसको जितना भी चाहे उतना भी खा सकते हैं, जितना भी धन चाहे उतना दिखा सकते हैं। मैं कई गांव में गया था, चकिया विधानसभा के कई गांवों में एक लोगों को खाने तक को भी वो लोग परेशान है, उनके जानवर तक परेशान है। यही जानवर, इसी में तो कुत्ता पकड़ लिया और गर्भवती हिरनी को आज जान गंवाना पड़ा। डॉक्टर साहब को परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर विनोद यादव, पशु चिकित्सा अधिकारी सैयद राजा। एक संरक्षित जीव हिरन की मौत का मामला है, क्या है मामला? ये कल लगभग 7 बजे के करीब माननीय पूर्व विधायक वो लेके आए थे एक हिरन को, तो उसको चोट लग गई थी। तो यहाँ पे डॉक्टर राहुल सिंह थे जो एम्बुलेंस में हैं, उन्होंने इसको देखा। उसके कुछ देर बाद हमारे सीबीओ साहब भी यहाँ गए थे, उन्होंने भी अपनी राय दी कुछ उसके बारे में। उसके बाद उस पशु को इलाजोपरांत यहीं रखा गया था और करीब 11 बजे सूचना मिली कि वो एक्सपायर हो गया। क्या कारण है? आप लोगों ने पोस्टमार्टम किया हुआ? पोस्टमार्टम सवेरे हुआ तो उसमें उसके लंग्स और लिवर में भयंकर कंजेशन था, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये इसको जो चोट लगी थी, जो ऊपर से दिख भी रहा था, ये चोट कम से कम 2 या 3 दिन पुरानी थी, जिसकी वजह से पूरा सेप्टिसीमिया हो गया था और मृत्यु का कारण उसके सेप्टिसीमिया। क्या किन जानवरों के हमले में घायल लोगों को जानकारी है? अब वो फटे घाव थे, वो कोई भी कनाइन हो सकता है, सियार हो सकता है या कुत्ते हो सकते हैं। मतलब आरोप लगा है कि जो वैक्सीन या जो दवा दी गई थी वो एक्सपायरी थी और आप लोग समय से मौके पर पहुंच नहीं, वैक्सीन तो लगी नहीं, जो इंजेक्शन लगे वो सब सही थे। एक जो दवा पोतने वाली थी पोविडीन की, वो एक पुरानी शीशी में रखा हुआ था। हालांकि वो दवा सही थी, लेकिन अब पुरानी शीशी में रखी गई थी, इसलिए उसको मतलब पुराना समझा जा रहा है। आप लोग समय से पहुंचने पाए मौके पर? नहीं, यहाँ पे जब आया है तो उस समय 10-15 मिनट के बाद आ गए थे डॉक्टर साहब। नहीं, पूर्व विधायक का ये आरोप है कि मौके पे फोन करके बुलाते रहे, लेकिन 3-4 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। नहीं, वन्य जीव का ऐसा है कि अभी तक तो हम यही देखते हैं कि जैसे वन्य जीव का जो कोई हमला होता है या किसी कारणवश वो घायल होता है, तो उस पशु को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लेके यहाँ अस्पताल पे लेके आता है। तो ग्रामीण सूचना पर मौके पर नहीं जाएंगे? नहीं, वो सूचना भी वो ग्रामीण, हमारे यहाँ पर्सनल अभी तक ऐसा कोई केस नहीं हुआ जिसमें वो बताया हो किसी ने कि हमारे यहाँ हिरन या कोई जंगली जानवर घायल हो गया है। हमको जब भी सूचना मिली है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। तो पूर्व विधायक का आरोप है उन्होंने चिकित्सकों को फोन भी किया, आपने सूचना मिली लेकिन उसके बाद भी कोई नहीं पहुंचा। नहीं, पूर्व विधायक जी ने ये भी कहा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम आ जाते हैं, तो पूर्व विधायक जी ने ये कहा कि नहीं, आ नहीं जाते हैं, हम उसको खुद अस्पताल लेके आ रहे हैं, आप वहीं हमसे मिलिए। उनका आरोप है कि आप लोगों ने सूचना भी नहीं दिया, पीएम भी कर दिया और दफना भी दिया। हाँ, पीएम हुआ, ये जरूर है कि मैं विधायक जी को सूचना नहीं दे पाया, लेकिन पीएम हुआ उसके बाद जो सारी प्रक्रिया होती है उसके तहत ही उसको डिस्पोज किया गया।